पहला प्रश्न है एससीआर आप जानते हैं सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर जीटीओ के बीच क्या अंतर है। मैंने आपसे कहा था कि एससीआर जब ऑन हो जाता है तो उसके बाद गेट से बिल्कुल क्या हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। लेकिन जीटीओ जो है वह क्या होता है, निगेटिव गेट सिग्नल देने के बाद क्या होता है साहब जी, नेगेटिव गेट सिग्नल देने के बाद यह नियंत्रित होता है। यानी आपका जो है साहब जी जीटीओ का संचालन का नियंत्रण हम नेगेटिव गेट सिग्नल देकर करते हैं, जबकि एससीआर का नियंत्रण गेट की वजह से बिल्कुल भी नहीं होता है। इसलिए आपका उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का वो टर्मिनल। तो साथियों फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जिसको शॉर्ट में एफईटी कहते हैं, इसके कितने टर्मिनल होते हैं, 3 टर्मिनल होते हैं। एफईटी का सिंबल हमने चर्चा किया था आप लोगों से, कैसा होता है विद्यार्थी जी मालूम है आप लोगों को। एफईटी का सिंबल इस तरीके का होता है और यहां आपका जो है ये रहा गेट, इसको गोल कर दीजिए, ये आपका ड्रेन है, ये आपका सोर्स है। डी से होता है ड्रेन, एस से होता है सोर्स, जी आपका क्या है, गेट। तो सबसे ज्यादा जो आपकी क्या होती है, मेजॉरिटी कैरियर, उसका डेवलपमेंट कहां होता है, आपका निश्चित रूप से सोर्स पर होता है। कहां होता है, सोर्स पर होता है। सबसे ज्यादा जो है मेजॉरिटी कैरियर हमारी कहां से प्रवेश करती है, सोर्स के माध्यम से प्रवेश करती है, ड्रेन के माध्यम से बाहर जाती है, गेट के पास हम क्या करते हैं, सिग्नलिंग का काम करते हैं। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सोर्स। और एफईटी के बारे में तो आपको याद ही है कि इसका प्रारंभिक प्रतिरोध क्या होता है, काफी उच्च होता है, 5000 से 10,000 ओम के बीच होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किसमें एक साथ जुड़ा पीएन मिश्र धातु जंक्शन और डिफ्यूज सिलिकॉन ट्रांजिस्टर होता है। तो साहब जी आप सबको याद है हमारी जो एससीआर होती है, P1 N1 P2 N2। साहब जी आप याद रखिएगा कि मेरा जो P1 होता है और N2 होती है, ये दोनों में क्या होती है, हैवी डॉपिंग की जाती है। और मेरा N1 और P2 जो होता है, इसमें क्या की जाती है, लाइट डॉपिंग की जाती है। आप जानते हैं डॉपिंग क्या करना होता है, अशुद्धियों को मिलाना। क्या होता है ये, अशुद्धियों को मिलाकर चालकता को क्या करना साहब, चालकता को बढ़ाना। ये हमारा काम होता है किसका साहब, डॉपिंग का होता है। अब यहां पर ध्यान रखिएगा कि हमारे पास 3 जंक्शन हो गए, J1 J2 और J3। लेयर मेरे पास 4 हो गए और टर्मिनल भी मेरे पास कितना है, एनोड कैथोड और गेट है। ये स्थिति जो हमारी है वह कहां हमको मिलती है साहब, एससीआर में मिलती है, बाकी कहीं भी प्राप्त नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ें। निम्नलिखित में से द्वि दिशात्मक अवयव कौन है, बाय डायरेक्शनल। तो सबको याद हो चुका है, मेरा ट्रायक क्या है साहब जी, ट्रायोड फॉर एसी। यह आपका क्या होता है, दो एससीआर कैसे कनेक्टेड होती हैं, एंटी पैरेलल में कनेक्टेड होती हैं, तब यह हमें प्राप्त होता है। और इस ट्रायक का प्रयोग हम लोग कहां करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर में भी करते हैं, जो कि इसका विशिष्ट एप्लीकेशन है। गति नियंत्रण वाले जितने भी अवयव हैं, वोल्टेज नियंत्रण वाले जितने भी अवयव हैं,
उन सभी जगहों पर इसका प्रयोग करते हैं। बाकी बीजेटी, जीटीओ और एससीआर ये सब क्या है आपका यूनि डायरेक्शनल है, और ट्रायक आपका क्या है साहब बाय डायरेक्शनल है। हम लोग वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है ट्रायक का भी यूज करते हैं और जीनर डायोड का भी क्या करते हैं इस्तेमाल करते हैं। इसका स्विचिंग एक्शन जीनर डायोड की अपेक्षा क्या होता है ज्यादा बेहतर होता है। अब वोल्टेज की सहने की क्षमता भी इसकी क्या होती है उच्च होती है। किस प्रयोग निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग के लिए उपयोग होता है? एक चीज यहां पर इन्होंने थोड़ा सा एक चीज मिस कर दिया है। प्रश्न है हमारा यूजेटी, प्रश्न क्या है यूजेटी निम्नलिखित में से किस प्रयोग के लिए उपयोग में लिया जाता है? ये तो यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर था, आप लोग जानते हैं। आपका क्या होता था मेजॉरिटी कैरियर के कारण, यानी एक ही टाइप के चार्ज कैरियर के कारण कंडक्शन होता था, चाहे आपका P हो चाहे आपका N हो। और ये आपकी कैसी डिवाइस थी? एक सिंगल जंक्शन था, इसमें क्या था साहब जी सिंगल जंक्शन था। और यह कैसा है यूनि लेटरल है, यूनि डायरेक्शनल है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ किस बायस में काम करता है फॉरवर्ड बायस में काम करता है। तो साहब इसका प्रयोग हम लोग करते हैं सॉटूथ वेव के जनरेशन में। इसके अलावा हम कहां कहां प्रयोग करते हैं तो याद रखिएगा थायरिस्टर की ट्रिगरिंग में। किसमें करते हैं? थायरिस्टर की ट्रिगरिंग में प्रयोग करते हैं। दूसरा प्रयोग इसका जो है वो फेज नियंत्रण में होता है। कहां होता है? फेज नियंत्रण में। इसका तीसरा प्रयोग जो है वह स्विचिंग परिपथ में होता है। कहां होता है साहब? स्विचिंग परिपथ में, फास्ट एक्शन के रूप में, ताकि जल्दी से आपका क्या हो जाए हमारा ऑन ऑफ हो जाए। और तो और साहब पावर सप्लाई के नियंत्रण में। किसमें साहब जी? पावर सप्लाई के नियंत्रण में भी इसका क्या होता है प्रयोग। तो ये सब इसके एप्लीकेशन हैं। हो सकता है ऑप्शन में सॉटूथ की जगह इसमें से कुछ रहे तो आप उसको टिक लगाइएगा। चलिए विद्यार्थी जी आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में सबसे ज्यादा फास्ट एक्टिंग स्विच कौन सा है? मॉसफेट है साहब। आप सब याद रखिएगा ये मॉसफेट हमारे फेट फैमिली का क्या है मेंबर है। फेट फैमिली के दो मुख्य सदस्य कौन से हैं? जेफेट और मॉसफेट है। यह क्या होता है साहब जी? वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस होता है। क्या होता है? वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है। इसकी स्विचिंग टाइम आप याद रख लीजिएगा। स्विचिंग टाइम व्यवहारिक रूप में कितना होता है? 10 नैनो सेकेंड से लेकर 60 नैनो सेकेंड के बीच होता है। नैनो के बारे में जानते हैं 10 के पावर -9 से लेकर 60 गुना 10 के पावर -9 सेकेंड के बीच होता है। इसलिए मेरा सही उत्तर क्या है? मॉसफेट। चलिए आगे बढ़ें। ये सब आपका सॉलिड स्टेट डिवाइस है। मतलब सॉलिड स्टेट का मतलब ये होता है इसका साइज शेप ये सब फिक्स होता है और यह आकार में भी क्या होता है छोटा होता है और इसका इस्तेमाल आप बहुत आराम से कर सकते हैं। इन्वर्टर का मुख्य काम क्या है? सभी लोगों को मालूम है इन्वर्टर मुख्य रूप से किसको किसमें बदलता है साहब? हम लोग बैटरी से जो हमें आउटपुट में प्राप्त होती है डीसी, उस डीसी को वापस एसी में बदलने का काम करता है। जब यह डीसी में था तो वहां फ्रीक्वेंसी का मान 0 था, एसी में आया तो डिजायरेबल फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज पर लाया। अगर कहीं रिक्वायरमेंट हमको होती है 25 हर्ट्ज की तो हम उस हिसाब से उस पर भी उसको सेट कर सकते हैं। इसीलिए सही उत्तर क्या होगा? डीसी पावर को वेरिएबल वोल्टेज और आवृत्ति वाली एसी में बदलने का काम करता है। चलिए साहब ऑप्शन सी ही सही उत्तर है विद्यार्थी जी। दिमाग लगाने वाले लोग लगाते रहेंगे, उसे कोई दिक्कत नहीं है। अस्थिर वोल्टेज मतलब क्या हो गया? कांस्टेंट वोल्टेज। तो कांस्टेंट में थोड़ी बदल रहा है। कांस्टेंट करने के लिए तो हम अलग से व्यवस्था करते हैं। हमको जरूरत पड़ा कि आउटपुट में हमको एसी चाहिए 60 हर्ट्ज का, तो उसके लिए फिर क्या करेंगे? वो भी चीज ये करता है।
ठीक है, हमको चाहिए आउटपुट में 50 हर्ट्ज का, तो 50 के लिए सेट करेंगे। ऐसा नहीं कि 50 से कम होगा तो आप जब इन्वर्टर खरीदने जाइए वहां देखिए फ्रीक्वेंसी रेंज वहां मेंशन रहता है, इतना से इतना के बीच, इतना से इतना के बीच, फिक्स नहीं रहता है कि 50 का 50। इसीलिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। पंखों के इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर में मैंने अभी चर्चा किया था प्रश्न में, किसका प्रयोग करते हैं, ट्रायक का प्रयोग करते हैं। और नॉर्मली हम लोग जीना डायोड का भी क्या करते हैं, प्रयोग किया करते हैं। लेकिन यहां प्रश्न के ऑप्शन में जीना डायोड कहीं है नहीं। लेकिन आज के समय में जो सबसे उपयुक्त हो रहा है, जो आपका छोटा वाला रेगुलेटर आया है, इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर, समझ गए, जो कि आपकी पावर कंजप्शन में भी क्या करता है, बचत करता है। जितना वोल्टेज रिसीव करके आप पंखे को दे रहे हैं उतने का ही बिल आपका साहब आता है, ये नहीं कि टोटल सप्लाई के रिस्पेक्ट में आता है। तो वो काम किसके द्वारा हो रहा है, ट्रायक के द्वारा हो रहा है। अधिक वोल्टेज ड्रॉप कराने वाली युक्ति कौन सी है, यानी कहां पर सबसे ज्यादा वोल्टेज का ड्रॉप होता है। वोल्टेज ड्रॉप वहां सबसे ज्यादा होगा जिसका प्रतिरोध क्या होगा साहब, जिसका रेजिस्टेंस क्या होगा, उच्च होगा। वहां पर नेचुरली हमारी क्या हो जाएगी, वोल्टेज ड्रॉप उच्च होगी, अधिक होगी। क्योंकि आप जानते हैं वी ड्रॉप क्या होता है साहब, आई इंटू आर होता है। आर बढ़ेगा तो वी ड्रॉप नेचुरली हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। दिए गए में से किस डिवाइस का सबसे ज्यादा प्रतिरोध होता है, अभी तो जस्ट चर्चा किए थे, 10,000 से लेकर के कितना होता है साहब, 4,000 से लेकर के 10,000, 4.79 है। तो उसी को बोलचाल में कहते हैं 5,000 से लेकर 10,000 के बीच में। तो दिए गए सभी में सबसे ज्यादा प्रतिरोध किसका है, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर का। तो क्या जवाब दीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थी, यूजेटी। चलिए साहब, इसी बात को लिखा जाता है 5 किलो ओम से लेकर 10 किलो ओम, और इसी को मैंने अभी कहा 5,000 ओम से लेकर 10,000 ओम तक का क्या होता है, रेजिस्टेंस हमारा साहब जी यहां हुआ करता है, किसमें, यूजेटी में। और ये प्रतिरोध किसके बीच होता है, B1 और B2 के बीच होता है, बेस 1 बेस 2 के बीच होता है। इसी कारण से हमारा वोल्टेज ड्रॉप यहां क्या होता है, उच्च होता है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। डीसी ऑपरेशन के लिए, मतलब डीसी मशीन की गति नियंत्रण के लिए कौन सी विधि ऐसी है जिसमें इफिशियंसी भी बढ़िया होती है, अब वोल्टेज रेगुलेशन भी हमारा क्या होता है, उच्च मिलता है। अब उच्च वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब क्या हो गया, गणितीय मान क्या होना चाहिए, बिल्कुल साहब, गणितीय मान क्या होगा, न्यूनतम होगा। ये चीजें, ये खासियत कहां मिलती है, आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड में मिलती है। किसमें मिलती है साहब, आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड में। तो हमारा सबसे सही उत्तर यही है, ठीक है ना, जो कि इससे पहले भी कई बार चर्चा हुआ है आप लोगों को। फील्ड कंट्रोल में हमेशा स्पीड क्या होता है, बेस स्पीड से ज्यादा मिलता है, क्योंकि मेरा स्पीड विद कर्मानुपाती किसके होता है, आपके फ्लक्स के होता है। यहां पर जो रिलेशन हो रहा है उससे क्या पता चल रहा है, एन समानुपाती किसके है, मेरे ईवी का है साहब, इसमें कोई शक नहीं है। और आप सब लोग जानते हैं मोटर की केस में क्या होता है, V बराबर ईवी माइनस की प्लस, ईवी प्लस IARA, ये मोटर का स्टैंडर्ड इक्वेशन है। और यही बात अगर विद्वानों आ जाए जनरेटर में तो EA बराबर V प्लस IARA, ये कहां होता है, जनरेटर में होता है। अब इसी को उलट देंगे तो क्या होगा, V बराबर EA माइनस IARA हो जाएगा, ठीक है। इसी को उलट देंगे तो क्या होगा, EB बराबर V माइनस IARA हो जाएगा, समझे। तो इसी को क्या करना है, चेंज करके चीजों को लाना है। चलिए आगे बढ़े। अब यूजेटी में कितना टर्मिनल होता है नवयुवकों, आपका ये बेस 1 बेस 2 और यहां आपका क्या है, गेट। सिंबल कैसा होता है यूजेटी का जी, यूजेटी का सिंबल होता है साहब, ये आपका क्या है, गेट। ये है हमारा यूजेटी का सिंबल। थोड़ा सा टेढ़ा कर दीजिए, बेस 1 बेस 2 और
गेट। तो कितने टर्मिनल हो गए? 3 टर्मिनल हो गए। तो राइट आंसर क्या दे दीजिएगा? सी। चलिए, इसी जगह जो हमने गेट यूज किया है, इसी को जो हमने गेट यहां ले लिया है, यहां पर क्या होता है? मोस्टली इमीटर हुआ करता है। क्या होता है? इमीटर हुआ करता है। बेस 1, बेस 2 और इमीटर, ये मेरे यूजेटी का मुख्य रूप से टर्मिनल होता है। चलिए आगे बढ़ें। संचालन की गति के अनुसार घटता हुआ क्रम, मतलब ऑपरेटिंग टाइम के हिसाब से कह रहा है, ऑपरेटिंग टाइम के हिसाब से घटता हुआ क्रम। घटता हुआ क्रम का मतलब क्या है? सबसे डिसेंडिंग ऑर्डर की बात हो रही है। तो ऑपरेटिंग टाइम में डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हम चलते हैं तो सबसे बड़ा पहले, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। उस हिसाब से आइए तो देखिए कौन सा फिट बैठ रहा है। बताइए कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? सही क्रम हमारा क्या है? पावर मॉसफेट, फिर आईजीबीटी, फिर पावर बीजेटी, फिर एससीआर। अब बढ़ता क्रम में सी नंबर। ऑनलाइन यूपीएस सिस्टम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? साहब जी, जो हमारा ऑनलाइन यूपीएस होता है, इसमें आप याद रखिएगा, डायरेक्ट सप्लाई का जो कनेक्शन होता है वह बिल्कुल क्या होता है? ऑफ रहता है। डायरेक्ट सप्लाई के साथ लोड का संपर्क किस स्थिति में रहता है? हमेशा ऑफ स्थिति में रहता है। आपका साहब, जब हमारे इन्वर्टर की बाकी पूरी अरेंजमेंट में से कहीं ना कहीं कुछ खराबी जब आती है, तभी जाकर के डायरेक्ट सप्लाई हम देते हैं। नहीं तो आपका लाइन रहे तब भी और ना रहे तब भी, हर परिस्थिति में यह सॉलिड स्टेट, ध्यान रखिएगा, सॉलिड स्टेट डिवाइस के माध्यम से ही क्या करता है? लोड को सप्लाई देता है। जिससे क्या फायदा होता है? मेरी वोल्टेज रेगुलेशन 1% से भी क्या होती है? कम होती है। इससे फायदा ये होता है, आपके उपकरण क्या होते हैं? सुरक्षित तो रहते ही हैं, साथ ही साथ लाइफ भी क्या होता है? बढ़ जाता है। समझ गए? फ्रीक्वेंसी वगैरह में वेरिएशन एकदम नहीं होता। हम लोग अपने घरों में प्रायः किसका यूज करते हैं? ऑनलाइन यूपीएस का ही यूज करते हैं। थोड़ा महंगा पड़ता है ऑफलाइन की अपेक्षा, ठीक है। यहां पर कौन सा किया गया है? ऑफलाइन यूपीएस किया गया है। यहां ऑनलाइन यूपीएस का प्रयोग नहीं किया गया है, इसीलिए कठिनाई बार बार झेलनी पड़ती है। ऑनलाइन यूपीएस यहां यूज किया जाता तो 60,000 रुपया और खर्च पड़ता, जो बचा लिया कौन? आप लोग जान ही रहे हैं, है कि नहीं? उसी चक्कर में इतना दिक्कत सबको दे दिया। चलिए, तो राइट आंसर क्या दे दीजिएगा साहब? समान शक्ति की स्थिति के तहत लोडमैन से सीधे संचालित होता है। नहीं साहब जी, बिजली की आपूर्ति की स्थिति में सही से कार्य करना सुनो, समान आपूर्ति की स्थिति में भी काम करता है। तो क्या सही उत्तर मानिएगा? कौन सा सही होगा? बिल्कुल सही है विद्यार्थी, ए नंबर। समान स्थिति रहे कि असामान्य रहे, हमेशा ऑनलाइन यूपीएस काम करता रहता है। ऑफलाइन सिर्फ असामान्य स्थिति में काम करता है। ऑफलाइन यूपीएस में ई वाला जो कनेक्शन है ये बना रहता है, सॉलिड स्टेट का कनेक्शन कटा हुआ रहता है, सॉलिड स्टेट का कनेक्शन ऑफ कंडीशन में रहता है ऑफलाइन यूपीएस में। तो इसीलिए डायरेक्ट सप्लाई डायरेक्ट जाता है, और जब डायरेक्ट वाला खत्म हो जाता है तब जाकर के इधर से बैटरी के माध्यम से जाता है। तो इसमें समय लगता है और फिर सुरक्षित उतना यह नहीं रहता। इन्वर्टर सर्किट विशेष रूप से तैयार किया गया है किसको किसमें बदलने के लिए साहब जी? क्या होगा सही जवाब? बताइए जल्दी से, बिना कुछ सोचे समझे। डीसी वोल्टेज से एसी वोल्टेज में, फिक्स डीसी से वेरिएबल डीसी तो चॉपर करता है। कौन करता है साहब? चॉपर करता है। तो ऑप्शन नंबर बी है, डीसी से एसी। इन्वर्टर का काम है बदलना, किसको किसमें साहब? डीसी को एसी में। तो कौन सा जवाब दीजिएगा? डीसी से एसी। किस प्रकार के एसी से डीसी कन्वर्टर में सबसे अधिक क्षमता होती है, इफिशियंसी होती है?
समझ गए साहब जी। मोटर जनरेटर सेट भी एसी से डीसी बदलता है, याद रखिएगा। यह भी एसी को डीसी में, यह भी एसी को डीसी में, यह भी एसी को डीसी में। इसका प्रयोग कहां करते हैं? ट्रांसमिशन लाइन में, एच भी डीसी में करते हैं साहब जी। सॉलिड स्टेट रेक्टिफायर जो है वो वाला, तो अब जल्दी से हमको बताइए, ये सारा का सारा है, यहां पर आपका रोटेशनल है, तो यहां लॉस आपका क्या है? फ्रिक्शन लॉस वगैरह भी हो रहा है। एमजी सेट में भी, मोटर जनरेटर दोनों में लॉस हो रहा है, तो दक्षता, इस दोनों का मामला गड़बड़ा गया है ना। ये दोनों तो कम दक्षता देगा, इस दोनों नीचे वाले दोनों में बताइए दक्षता किसका ज्यादा होगा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसी की दक्षता क्या होती है? अधिक होती है, दक्षता आपकी ज्यादा होती है। और सॉलिड स्टेट ही हम लोग घर में यूज करते हैं, जिसमें आपका ट्रायक वगैरह का क्या होता है? प्रयोग किया जाता है। मॉसफेट, पावर मॉसफेट, आईजीबीटी, ये सब का हम यूज करते हैं। आधुनिक विद्युत अर्धचालक उपकरण जिसमें बीजेटी और मॉसफेट की विशेषताएं शामिल है, यानी बीजेटी का भी गुण है और मॉसफेट का भी गुण है, दोनों गुण है साहब, वो क्या कहलाता है? आईजीबीटी कहलाता है। इंसुलेटेड गेट बाय पोलर ट्रांजिस्टर। ये जो बना है बीजेटी प्लस मॉसफेट से साहब बना है, दोनों की विशेषताओं को अपने अंदर समाया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोधक घटक है? रजिस्टिव कंपोनेंट कौन सा है साहब? एलडीआर, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। इसका नाम क्या है? लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। इसका प्रयोग हम लोग सेंसर के रूप में भी करते हैं। जब हमारे एलडीआर पर क्या होता है? सूर्य की प्रकाश पड़ती है, तब जाकर के क्या होता है? ध्यान रखिएगा, सूर्य की प्रकाश जब पड़ती है या कोई भी प्रकाश पड़ती है, तब जाकर के यह एक्टिव होता है। समझ गए? तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? एलडीआर। एससीआर तो आप जानते हैं सॉलिड स्टेट डिवाइस है। फोटो डायोड मेरा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। एलईडी मेरा क्या है? यह भी लाइट इमिटिंग डायोड है। तो रेजिस्टेंस का काम कहां पर हो रहा है? एलडीआर में। एलडीआर का सिंबल विद्यार्थी जी याद रख लीजिएगा, कई बार पूछा जा सकता है। यह इस तरह का होता है। एलडीआर का यहां से हम लाइट दे रहे हैं, यह क्या है? एलडीआर का सिंबल है, वैज्ञानिकों ध्यान रखेंगे। इसी को हम लोग फोटो रजिस्टर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? फोटो रजिस्टर के नाम से जानते हैं। इसके ऊपर में जो परत होता है, यह परत किस चीज का होता है? कैडमियम सल्फेट का। किसका होता है? कैडमियम सल्फेट की परत होती है, और उसी परत पर आपका क्या जाता है? प्रकाश जाता है। ठीक है। और कई बार कैडमियम सल्फेट या नहीं तो हम लोग कैडमियम सल्फाइड CdS, क्या होता है? कैडमियम सल्फाइड CdS। CD रहने दीजिए स्मॉल में और S कर दीजिए कैपिटल। CdS का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। और CdS पर यह प्रकाश जब पड़ती है, तब जाकर के यह क्या होता है? एक्टिव होती है। इलेक्ट्रॉन्स इसका क्या करता है? टकराता है, और फिर आपका फ्री इलेक्ट्रॉन वहां से निकलकर शिफ्ट करता है। एलडीआर ही यहां पर सही है। एलडीआर का मान बहुत ज्यादा होता है, मेगा ओम के रेंज में होता है। जो हम लोगों का आजकल सोलर प्लेट है, तो हम लोग अब क्या किए हैं? सोलर प्लेट को ऑटोमेटिक बनाने का प्रयास किए हैं। नीचे मोटर लगा करके जिधर जिधर सूर्य मूव कर रहा है, उधर उधर के डायरेक्शन में हमारा क्या होता है? सेंस करते हुए प्रकाश को, जिधर इंटेंसिटी ज्यादा लाइट की मिलती है, उस तरफ हमारा सोलर प्लेट मूव करता है। उन सब कामों में भी हम एलडीआर का यूज करते हैं। पीसीएम का पूरा नाम है साहब पल्स कोड मॉड्यूलेशन। क्या है इसका? पल्स कोड मॉड्यूलेशन। ये क्या करता है? एनालॉग सिग्नल को डिजिटल कोड में बदलने का काम करता है साहब, बदलने का कार्य करता है। और फिर जब डिजिटल कोड में बदल दिए, तब फिर उसको आप दूर दराज जहां भी ट्रांसमिट करना है, मॉड्यूलेट करना है, डीमॉड्यूलेट करना है, सब काम आप वहां से बड़े आराम से कर सकते हैं। आइए विद्यार्थी जी आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सॉलिड स्टेट उपकरण नहीं है? विद्यार्थियों, ट्रांजिस्टर, पीएन जंक्शन, ये हमारे क्या हैं? सॉलिड स्टेट उपकरण हैं। क्या हैं?
सॉलिड स्टेट एलिमेंट हैं, क्योंकि इसका आकार और आयतन दोनों क्या है साहब, आकार व आयतन आपका निश्चित है। लेकिन हमारा जो ट्रायोड है यह सॉलिड स्टेट नहीं है, इसका आकार आयतन फिक्स नहीं है, इसीलिए उत्तर हम कौन सा दे देंगे, बी नंबर। चलिए आज के लिए इतना ही विद्यार्थी जी, अब कंप्यूटर का टेस्ट आप लोग दीजिए।